मैं हूं रैंसर और आप देख रहे हैं एमकेटी न्यूज। आने वाले 20 मई को जो है कल्याण लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जो है यूबीटी शिवसेना की तरफ से जो है वैशाली दरेकर जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में। और दूसरी बात की जाए शिंदे गुट से जो है श्रीकांत शिंदे खड़े हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बबलू भाई। काफी जो है सवाल उठ रहे थे जो है वैशाली दरेकर मुंबई क्यों नहीं आ रहे, तो हमसे जवाब लेंगे बबलू भाई। क्या कहेंगे? काफी सवाल जो है उठाया जा रहा है कि आखिर इतना टाइम हो गया और जो है वैशाली दरेकर मुंबई क्यों नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। देखो, वैशाली दरेकर मुमरा तो जरूर आएगी, क्योंकि अभी देखो बहुत बड़ा मतदार संघ है कि वो पट्टे में वो घूम रही है। सब सिटी है, कल्याण है, उल्लासनगर तक पूरा मतदार संघ है, वो घूम रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुमरा में वो आने वाली है। और यहाँ के जितने जिम्मेदारान हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है, हमारे कलवा मुमरा के विधानसभा के जो हमारे भाई है शमीम खान साहब है, हमारे बड़े भाई हमारे सरपंच जो सईद अली अशरफ साहब है, इन लोग के साथ में वो तो घूमने वाली है। मगर मैं मुमरा के आवाम से ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी जो इलेक्शन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो होने वाले 5 सालों में जो हमारे एनआरसी है, सीए है, 3 तलाक है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो हमारे मुसलमानों को घुसपैठियों से घुसपैठे के नाम से हमको बदनाम किया जा रही है। हमारे जो माननीय पंतप्रधान जो हमारे घुसपैठियां किया जा रही है मुसलमान, ये जो हमारी यहाँ की मुसलमानों की, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो हमारे पूर्वज है, जो मिट्टी में यहाँ दफन हो चुके हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उनको बदनाम किया जा रहा है। तो मैं यही बात को लेके मुमरा के आवाम से, कलवा मुमरा के आवाम से निवेदन करना चाहूंगा कि 20 तारीख को अपनी ताकत को, अपने वोट की ताकत को समझिए और नीचे उतर के आप भारी तादाद में जो 2,15,000 की जो हमारी वोट है, उसमें से आप 60-70% आप नीचे उतर के लोग वोट करिए, अपने वोट को ताकत को समझिए। मैं हमारे कलवा मुमरा के जो यंगस्टर है, मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को नीचे उतर के वोट कराएं। आपके वोट का अहमियत को समझे। आने वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो आप देख रहे हैं कि आप जो पहले पेट्रोल डीजल 2014 में क्या रेट था, जो उस टाइम जो खाने की जो चीजें उस टाइम रेट क्या, गैस सिलेंडर का क्या रेट था, जो गवर्नमेंट की जो नीति आयोग की जो स्कीम्स है, और अभी जो नया सर्वे किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी ने 84% या अभी जो नौकरियां है, जो यंगस्टर की नौकरियां है, जो पढ़े लिखे बच्चों की नौकरियां खा गई है, इतनी बेरोजगारी बढ़ी, 84-85% बेरोजगारी बढ़ी है। तो इसी को मद्दे नजर रखते हुए आने वाली 20 तारीख को मुमरा के आवाम से मैं निवेदन करता हूं कि नीचे उतर के अपने वोट की ताकत को, अहमियत को समझ के वोट करें। और आने वाली इलेक्शंस में हमारी कैंडिडेट, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट वैशाली दरेकर, इसकी जो निशानी है, जो मशाल निशानी है, उसको वोट करके उसको भारी तादाद में जिताइए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। ऐसा भी कहा जा रहा है विरोधी द्वारा कि जो है वैसे दरेकर एक डमी कैंडिडेट है, उसको लेकर क्या खुलासा करेंगे? अरे आपके ये सोच है ना, एक हवा फैलाई जा रही है। आप ये समझिए कि जो कैंडिडेट है जो दिया गया वैशाली दरेकर के सामने, उसने शिवसेना के सामने गद्दारी करके अपनी दूसरी पार्टी बनाई है, उसका सिंबल भी ले लिया है, उनका नाम भी ले लिया है। उसके सामने उद्धव ठाकरे साहब कैसा डमी कैंडिडेट दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि उनके जो जिसने गद्दारी करके जो दूसरी पार्टी बनाई, उनका वो लड़का है, उनका साहबजाद है, तो उनके सामने डमी कैंडिडेट कैसा किया जाएगा? अभी वक्त है, 2020 को इलेक्शन है, अभी 20 दिन बाकी है। ये प्रचार 20, जब कैंडिडेट जो नामांकन करता है उसके बाद ही प्रचार शुरू होता है। तो अभी नामांकन का भी तो 4 तारीख को नामांकन होगा, उसके बाद 3 तारीख को नामांकन है, उसके बाद ही प्रचार का जो असली रूप है, जो प्रचार में जो प्रचार किया जाएगा, वो तो आपको देखना 3 के 2 के बाद जो प्रचार में जब उतरेंगे, हमारे नामदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है, हमारे कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान साहब है, हमारे सरपंच सईद अली अशरफ साहब है, हमारे जितने सम्मानित नगर सेवक है, जितने अपने हमारे विरोधी पक्ष था शानू पठान साहब है, और जितने सम्मानित नगर सेवक है, जितने हमारे पदाधिकारी है, जितने हमारे यंगस्टर जब रास्ते पे उतरेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि हमारी जो कैंडिडेट है वैशाली दरेकर को, उसको वोट दे, हमारी जो निशानी है मशाल, उस पर वोट देके उसको भारी तादाद में जिताइए। ये जो निवेदन करना चाहता हूँ। शिंदे गुट के एक एमएलए है, शिंदे गुट के एक एमएलए, उन्होंने कहा था कि हमें जो है मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, तो उस पर लेके क्या कहेंगे? तो मैं तो यही कहना था, श्रीकांत शिंदे साहब पिछले 10 सालों से कहाँ थे? उनको वोट की, मुसलमानों को वोट की अहमियत की जरूरत ही नहीं थी।
मुसलमानों को, मैं तो बोलूंगा कि उनको, मुसलमानों को उनको अहमियत, उन्होंने अहमियत ही नहीं दी। वो कलवा मुमरा को उन्हें गिना ही नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों में मुमरा में उन्होंने काम ही नहीं कुछ किया है। तो आज उनको अपनी वोट, अपनी सीट कई खतरे में नजर आ जाए, अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। इसलिए आज वो मुमरा में घूम रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मैं तो अवाम से यही कहना चाहता हूं कि आप आने वाले 20 तारीख को अपने अपने वोट नीचे उतरिए, 20 तारीख को भारी तादाद में नीचे उतरिए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपने जो देखा है कि पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में हमारे माइनॉरिटीज पे, अपने मुसलमानों पे और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई उसमें हमको कितनी तकलीफें पहुंची, कितनी हमारे में माइनॉरिटीज पे हमले हुए। एनआरसी है, सीए पे किसको तकलीफ होने वाली है? मुसलमानों को ही तकलीफ होने वाली है। हमारे ये हमको टॉर्चर किया जाएगा। तो और मेन बात तो जो हमारा संविधान है, संविधान बदलने की बात की जाए, विचारधारा को चेंज करने की बात की जा रही है। महात्मा गांधी जो हमारे महात्मा है, उनको मारने वाले नथुराम गोडसे की पॉलिसीज को ये आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे मुसलमानों को, हमारे जो हिंदू भाई हैं, मैं इनको बोलने चाह रहा हूँ कि आप इनके सोच को पहचानिए, इनके कोरोना जी को समझिए कि आपको धर्म के नाम पे बदनाम, धर्म के नाम का आपको एग्रेसिव किया जा रहा है, मगर आपकी बुनियादी चीजें जो आज जो हालात है, आज की हमारी सेंट्रल की जो हिंदुस्तान की जो हालात है, मणिपुर के आपने हालत देखिए, वहां की माँ बहनों को नंगा करके वहां को मारा गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इतने बड़े बड़े घपले, इतने बड़े पॉलिसीज आई, इतने बड़े सब, जब बैंक के करप्शन हुआ, कुछ नहीं। कितने वहां के जो भगोड़े भाग गए, जिनको रिटर्न लाने की कोई इन्होंने कोशिश नहीं की। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बहनों से, हिंदू मुसलमान भाइयों से, कि आप नीचे उतर के 20 तारीख को अपने वोट की अहमियत को समझ के वोट करिए और भारी तादाद में हमारे इंडिया आघाड़ी की जो अलायंस की जो कैंडिडेट है विशाली दरीकर को जिताइए। जैसे कि आपने देखा, हमने जो बबलू भाई से बात करी है, जो है इंडिया अलायंस के जो वैशाली दरेकर है, उनको जिताने के लिए जो है बबलू भाई ने अपील की है। क्या कुछ जानकारी दी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। देखते रहिए MKT न्यूज़, कैमरामैन मोहसिन के साथ अंसारी, मुमरा।